साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती का जो हमारा डीबी चल रहा है, अब देखो डीबी एक दिन में एक शिफ्ट में 350 का, दोनों शिफ्टों में 700 लोगों का होता है, ठीक है। और जो अपडेट मैं आपको 19 तारीख से दे रहा हूँ, 19 तारीख से डीबी चल रहा है और आज है 22 तारीख, ठीक है। तो मैं हर दिन आपको इस प्रकार की अपडेट देता हूं कि कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। तो आपके फीडबैक के आधार पर होता है। कुछ लोग इसका फीडबैक देते हैं, 6-7 लोग तो मेरे को बता ही देते हैं कि इतने लोग अनुपस्थित रहे, उसके आधार पे मैं इस प्रकार का फीडबैक आपको दे पाता हूं। लेकिन कुछ इस प्रकार की बातें भी हैं साथियों, जो आपको इस नेगेटिविटी में और ज़्यादा नेगेटिव कर देती हैं, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और साथियों अगर ये वीडियो आपने नहीं देखते हो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको कुछ चीज़ क्लियर होंगी और इस प्रकार के लोगों से बच के भी आपको रहना ही पड़ेगा। सीधी बात ये है। देखना साथियों, कुछ लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि कोई भी डीबी स्किप नहीं कर रहा है, 100% लोग डीबी कराने आ रहे हैं। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, आप खुद इसका एनालिसिस करो, ठीक है साथियों। कि 100% कोई चीज़ हो सकती है क्या? आज तक 100% नहीं हो पाई। लगता तो हमको ऐसा ही है कि 100% है चीज़ें, लेकिन नहीं है, ठीक है। और कई बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी दी होंगी, आपने लगता है कि हाँ 100% प्रेजेंट हो गई इसमें, लेकिन जब आता है ऑफिशियल डाटा तो लगता है कि 80% रह गया, 85% रह गया। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 10 से 15% हर व्यक्ति छोड़ ही देगा, चाहे आप कुछ भी ना करो तब भी, ठीक है। तो 100% कैसे है आप खुद अंदाज़ा लगाना और मेरे को ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में। दूसरा, कुछ लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ जो डीबी स्किप हो भी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिसके 75.75 हैं, 76 हैं, 76.25 हैं, 76.50 हैं, 77 हैं, ये वाले लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। लेकिन उनको जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं उनको पूरा डाटा मालूम है 100% कि यही लोग कमेंट कर रहे हैं कि बस यही, और अदरवाइज कोई भी डीबी स्किप कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं। दूसरा, कुछ लोग इस बात से लेकर भी परेशान हैं कि ये डीबी स्किप अभियान चल ही क्यों रहा है, ठीक है साथियों। तो इस बात से भी परेशान है लोग, उनको कोई लेना देना नहीं ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उस बात से परेशान जरूर है कि भैया डीबी स्किप क्यों हो रहा है, क्या मतलब है डीबी स्किप कराने का। ये इसका कोई मतलब नहीं है, कि इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो परेशान हैं, और वो इतने नेगेटिव लोग हैं। ऐसा होता नहीं है जीवन में, अरे यार ये सूरज है तो चमक क्यों रहा है, इतना तेज क्यों चमक रहा है, तो बारिश क्यों हो रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, सर्दी क्यों पड़ रही है, ये फिल्म मूवी इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, रोने वालों की कमी नहीं है, रोते ही रहते हैं वो। सिर्फ अब भी रोएंगे, बाद में भी रोएंगे, ये इस प्रकार से रोते रहेंगे। अब बताओ, सूरज चमक रहा है, सूरज बहुत तेज ताप छोड़ रहा है, तो इसका क्या कर लोगे तुम? खुद क्या कर सकते हो वो डिपेंड करता है। अगर कोई मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो इसका क्या कर सकते हो? नेगेटिव वाइब्रेशन फैला रहे हो दुनिया भर की तुम लोग, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कर दिया। अरे भैया वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो जीवन में, आपका उद्देश्य क्या है? आपने अपना उद्देश्य ही नहीं समझा, ठीक है। तो आप अपना भी उद्देश्य समझो और आप अपनी भी योगदान इस चीज़ में दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती इसमें घुस जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या किया है आप खुद जानते हो। आप इतने कुंठित हो, इतने लाचार हो, इसका कोई जवाब नहीं है। आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो और दूसरों को दोषारोपण कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ में दोषारोपण। मैं बता नहीं होगा, आज सूरज इतनी तेज क्यों चमक रहा है, गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है, सर्दी इतनी क्यों पड़ रही है। भैया ये तो पड़ेंगी, वो तो नेचुरल चीज़ है, आप उसको भी समस्या हो रही है। अरे अगर सूरज चमकेगा तो चमकेगा ही, वो प्रकाश देगा वो देगा ही, वो गर्मी देगा देगा ही। आपको क्या करना है उससे बचने के लिए, वो उपाय सोचो, ठीक है। सर्दी पड़ेगी तो पड़ेगी। लोग यही शिकायत करते रहते हैं। शिकायत करना छोड़ो साथियों, अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ बनना है तो बेहतर करना सीखो। और यही अप्लाई होता है सेम इस भर्ती पर। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है डीबी स्किप, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों मैंने कल भी बताया था, आंकड़ा 10 से 20 इधर उधर हो सकता है। अगर कोई का एग्जैक्ट 10 हुए हैं, एग्जैक्ट 12 हुए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या सबको गिन लिया उसने। हाँ, कल जैसे मैंने बताया कि 140 से 150 डीबी स्किप हुए हैं, हाँ उसमें 10 से 20 का आंकड़ा गलत हो सकता है। क्योंकि शाम को और लोगों ने फीडबैक दिया तो उन्होंने कहा कि सर वो 21 तारीख का टोटल जो दोनों शिफ्टों को मिला के
120 से 130 के बीच में हो सकता है, लेकिन 140 से 150 के बीच में नहीं था। तो ये मान सकता हूँ आपकी बात, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के बारे में। जो चीज़ है, जो चीज़ होनी चाहिए वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं एक भी टीवी स्किप नहीं हो रहा, 100% प्रेजेंट हो रही है। ये आपको खुद को अटपटा नहीं लगता, ये ऑकवर्ड नहीं लगता कि ये चीज़ क्या हो रही है, ये लोग कैसे बोल रहे हैं। और दूसरा कि कोई भी व्यक्ति डीबी स्किप नहीं कर रहा है, और डीबी स्किप कर भी रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि जिनके 75.75 हैं एग्जैक्ट, मतलब डीबी की कट ऑफ पर है, वो डीबी स्किप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये चीज़? तो साथियों, हर चीज़ इस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से आप कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये परेशान हैं, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है। एक हमारे साथी कह रहे थे, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को बुरा नहीं लगता, लेकिन आपका कुछ कमेंट इस प्रकार से होते हैं, चुभ जाते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। एक कह रहे थे कि आप घर में बैठे रहते हो, वीडियो बनाते रहते हो, कोई मतलब है इस चीज़ का? जब बाहर जाके वीडियो बना, मतलब लैंग्वेज भी तो देखो लोगों की। मैं किसी व्यक्ति को, जब फ़ोन भी आते हैं आपके, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं दिन भर, कुछ लोगों की कॉल रिसीव भी नहीं कर पाता, ऐसा भी होता है। तो मैं किसी को भी इस प्रकार के हार्श वर्डों का प्रयोग नहीं करता, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप भी इस बात का ख्याल रखो किसी को किस प्रकार से आप संबोधित कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि तू घर में ही बैठा रहता है, वीडियो बनाता रहता है घर में बैठ के। अब बताओ कौन सा व्यक्ति मंगल पे और शुक्र पे, बुध पे जाके वीडियो बनाता है? पहली बात तो ये। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने क्या किया है, तो मैं बता दूं मेरा योगदान छोटा सा है, लेकिन आप समझ सकते हो तो समझ लेना कि मैंने टोटल अब तक अपने अकाउंट में 12 लोगों का डीबी स्किप करा दिया है। और ऐसे लोग नहीं हैं कि भैया वो 77.5 पे हैं या मतलब 76 पे हैं, इस प्रकार के नहीं हैं। वो 10 लोग तो उसमें CGL वाले हैं, एक CHSL वाला है और एक ग्रुप डी का भी डीबी स्किप कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 12 लोगों का मैंने डीबी स्किप कराया है, ठीक है। आपने क्या कराया है आप खुद समझो। देखो, जो साथी मेरे संपर्क में हैं उसी से तो संपर्क कर सकता हूं, और जो साथी मेरे के संपर्क में है ही नहीं, जो लोग संपर्क में है ही नहीं, उसको क्या मैं डीबी स्किप करा सकता हूं? बताइए आप। आपके जो संपर्क में है, आपने आज तक कन्विंस नहीं कर पाया उन लोगों को, मैंने 12 लोगों को कन्विंस तो कर दिया। और मैं इसके माध्यम से अपील ही तो कर सकता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से अपील ही तो कर सकता हूँ लोगों से। अब जबरदस्ती तो डीबी स्किप किसी से करा नहीं सकते। अब वो जो मेरे इन्फ्लुएंस में थे, जो 12 लोग मैंने डीबी स्किप कराया है, तो उनसे कैसे कराया है? जो मेरे इन्फ्लुएंस में थे, मेरे को जानते थे पर्सनली, इसलिए कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और आपको जो पर्सनली जानते हैं, आपके डीबी स्किप नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जो अच्छे खासे नंबर लेके बैठे हैं, कहीं सिलेक्टेड हैं, इनको जॉइनिंग लेटर भी मिल चुका है, वो भी डीबी कराने आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों को तुम्हारा जॉइनिंग लेटर तक मिल चुका है, जॉब भी कर रहे हैं, वो भी डीबी कराने आ रहे हैं। तो भाई इन लोगों के बारे में मैं शुरुआत से बताया चला रहा हूँ, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ना कोई कुछ कह सकता है। भाई सबका हक है, लेकिन हाँ, उन लोगों को खुद से सोचना चाहिए, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमको ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग इतनी अपील कर रहे हैं, इतनी लोग मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई 1% भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप ही छोड़ दीजिए डीबी। भैया इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती। आप एक बार खुद से विचार करो, मनन करो कि हम इस प्रकार की बातें करने के लिए सही लग रहा है हमको कि नहीं लग रहा है। जो चीज़ आपको सही नहीं लगती वो दूसरे को सही कैसे लग सकती है, कभी इस बात का विचार नहीं किया है आपने, ठीक है। आपके जो मन में आया, मतलब जो मुंह में आया वही बोल दिया। हमेशा ध्यान रखना, बात को बोलने से पहले तोला जाता है कि भैया हमें बोलना क्या है, ठीक है। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, आप अपनी बात को जो भी बोल रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ तो नाप तोल कर लो, उसके बाद बोलो, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ में मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा साथियों। तो ये चीज़ बहुत सारी हो गई, बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी, और हर रोज़ की मैं आपको अपडेट देता हूं कि कितने लोगों ने डीबी स्किप किया। डीबी स्किप का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्या समझाना है, डीबी स्किप का उद्देश्य है आपके लिए मोटिवेशन लाना, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि 100 से कम तो किसी दिन डीबी स्किप नहीं हो रहा है, ये तो मान लो। आप एक छोटा मिनिमम आंकड़ा लेके भी चलोगे ना, तो 100 से कम तो कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन डीबी स्किप, 100 ही मान के चलना है आपको, मान के चलो 100 ही हो रहे हैं। एक उदाहरण लेके चल रहा हूं मैं, मिनिमम 100 तो हर दिन हो रहे हैं। अगर 100 ही मान के चलोगे ना आप साथियों, तब भी 4000 होते हैं, ठीक है। और मैं ये बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि हाँ इसमें तुम्हारे पीएच वाले नहीं होंगे, इसमें 75.75 वाले नहीं होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे डीबी इफेक्टिव वाले जो 2 से 2500 होंगे ही होंगे। देखना लास्ट में जाके एक मिनिमम आंकड़ा लेके भी लग चलोगे ना, तुम 4000 बैठता है। तो आप इस बात की नेगेटिव वाइब्रेशन मत फैलाओ लोगों में, और नेगेटिव फीलिंग मत फैलाओ। हमेशा ध्यान रखना, एक मान लो कि एक खेत है और उसी प्रकार का तुम्हारा दिमाग होता है।
अगर खेत में कुछ भी नहीं बोओगे तब भी खरपतवार उगेंगे, अगर कुछ बोओगे तब भी खरपतवार उसमें उगेंगे ही उगेंगे। लेकिन खरपतवारों को निकाल के अगर बाहर फेंक दोगे ना तो फसल हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार का दिमाग है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, खाली बैठे हो, ठलुआ बैठे हो, एकदम से बिल्कुल बेकार हो, निठल्ले हो, निकम्मे हो, नाकारा हो, तो आपके दिमाग में गलत विचार आएंगे ही आएंगे। अगर आप कुछ करोगे तो गलत विचार भी आएंगे तो उनको निकाल के बाहर फेंक सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो इसी प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी और आप लोगों तक पहुंचाते रहोगे कि ऐसा नहीं कि ऐसा है। ठीक है, आपको हर चीज़ से परेशानी होती रहेगी। तो साथियों, मैंने बहुत बात कर ली इसके बारे में, डीबी स्किप के बारे में और डीबी अभियान के बारे में। तो मैं हर रोज़ बताता हूं कि मिनिमम आंकड़ा भी लेके चलोगे ना दोनों शिफ्टों का, तो 100 से कम तो किसी कीमत पे नहीं हो रहा है। और जो कोई ये बता रहा है कि 100 से कम है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। सीधी बात ये है, ये सच्चाई है। 100 से कम तो किसी कीमत पे नहीं है। 120-30 तो रोजाना जा रहा है ये आंकड़ा। पहले दिन आंकड़ा कम था, ये बात मान रहा हूँ, हकीकत है। पहले दिन आंकड़ा कम था, उसके बाद आंकड़ा ये बढ़ने लगा है। 120-30, कल भी 100 लोग कह रहे थे कि 120-30 के समथिंग है। आपने जो बताया था 140-50 वो नहीं है। हम ये भी बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि इतने के बीच में होगा। एक रेंज देगा आदमी तो उसको लगेगा रियल है, और कोई कहेगा एग्जैक्ट 5 डीबी स्किप हुए हैं तो वो चीज़ रियल नहीं है। समझ में आ रही है साथियों? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे। साथियों, अब भी मैंने देखो पहले भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मैंने बात कर ली है कई बार। तो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर आज भी कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में कि सर हमने बीच में करेक्शन कराया था, आख्या लगवा रखी है, तो क्या ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप वैलिड होगा? देखो साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, आख्या वाले भी वैलिड हो जाते हैं, लेकिन आपको लेकर जाने हैं, आपको लेकर जाना है। जो भी आख्या लगवाई है बीच में, अगर आपने करेक्शन कराया था, कोई डेट वेट में अगर कोई इशू था, तो आख्या वाला भी लेकर जाइए। अगर आपका वैलिड हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं होगा तो आप जनरल काउंट तो होगी ही होगी। एक बार आपको कोशिश कर लेनी है। जो भी देखो, कोई भी परेशानी है, यही नहीं और कोई भी परेशानी है, आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी है कि इस प्रकार का। और एक साथी एक और चीज़ बता दूं, पॉलिटेक्निक वाले साथी बहुत परेशान हैं। जो पॉलिटेक्निक के हम उसमें कैसे भरें, जो पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट वगैरह हैं उसके नंबर वगैरह हैं वो कैसे ऐड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। तो साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रपत्र में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही वो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। किसी को भी अगर अब भी कोई परेशानी हो रही है तो आपको उस ब्लैंक छोड़ देना है, आपको उसमें कुछ नहीं भरना है। आप जब जाओगे वहाँ पर जो कर्मचारी होंगे वो आपको बता देंगे, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कर्मचारी बता देंगे, आप फिल कर लेना। 15 से 20 मिनट आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस में लगती है, तो भर लेना आप। यहाँ पर अगर कोई चीज़ अब भी समझ में ना आए तो मेरे को, आज नहीं कल नहीं, जब भी आपका डीबी हो तब समझ में ना आए तो छोड़ दो उसको, खाली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस नॉर्मल सी होती है, मैंने शुरुआत से कहता चला आया हूँ, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही प्रपत्र में तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट में लग रहा है, देखो शुरुआत मैंने करी थी उससे पहले भी, सबसे पहले मैं बताता चला आया हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखो मेरा ये जो नाम है वो मिस्टेक है, मम्मी के नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या किसी चीज़ में मिस्टेक है, तो आप क्या करो, आप जाओ अपने तुम्हारे जो नियर के तहसील वगैरह में, वहाँ से एक एफिडेविट बनवा लो। अब तुम कहोगे फॉर्मेट क्या होता है एफिडेविट का? तो एफिडेविट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं जो प्रेस्क्राइब किया हो ईपीट्रिपलसी ने, ठीक है? तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है निश्चित, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो इस प्रकार से बताओगे कि सर मेरे को इस प्रकार से मेरे को एफिडेविट चाहिए, ये मेरे नाम में मिस्टेक है, तो वो खुद ब खुद अपने आप एफिडेविट बना देंगे। आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप ये बता दो कि इस प्रकार से नाम मेरा गलती हो गया है और इस प्रकार को सही कराने के लिए मेरे को ये बनाना है, तो खुद बना देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब भी मैं कह रहा हूँ साथियों, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये मेरा एफिडेविट गलत है और ये एफिडेविट गलत है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ किसी नाम में गलती है या कोई मिस्टेक है, एड्रेस में गलती है, तो एफिडेविट बनवा के ले जाना। 200-250 रुपये में आपका कुछ जा नहीं रहा है, अगर लगेगा तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको इस चीज़ को समझ लेना है। दूसरा, बहुत सारे लोग एनओसी के लिए मेरे को कॉल करते रहेंगे, हम सब जॉब कर रहे हैं कि हम मतलब एनओसी नहीं दे रही है, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर आपको एनओसी ही लेनी है तो आप जॉब से रिजाइन कर जाइए, एनओसी हम दे देंगे। इस प्रकार की बातें बहुत सारे लोग, 5-6 तो कल ही लोगों के कॉल आए। एक साथी हमारे ग्रुप डी के थे और 2-3 और अन्य, एक ग्रुप डी के लोगों के फ़ोन आया, 2-3 और आए, टोटल मिला के 5 लोगों के फ़ोन आए कि हमको एनओसी डिपार्टमेंट दे ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा उनसे परमिशन ले लो।
कि परमिशन की बात तो वही हो जाती है बीच में। परमिशन देखो, एक चीज़ होता है एनओसी कब लगेगा, आपको एनओसी के बारे में बता देता हूँ। एनओसी लगेगा कब? एनओसी आयोग आपको समय देगा कि अभी दे दो एनओसी या 15-20 दिन बाद दे दो, इस प्रकार से देता है समय। अगर एनओसी नहीं दोगे तो आप प्रोविजनल हो जाओगे, आपको डाल देगा प्रोविजनल में, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हकीकत है, आपको एनओसी डिपार्टमेंट देगा नहीं किसी कीमत पर। एनओसी का मतलब है आप छोड़ के जा रहे हो, रिजाइन करके जा रहे हो। तो ग्रुप डी वालों को तो स्पष्ट बोल दिया गया है कि आपको अगर छोड़ के जाना है, मतलब डीबी अगर रन कराना है कहीं, तो आप रिजाइन करके जाइए और आपको एनओसी मिल जाएगी। इस प्रकार की बात हो रही है। तो साथियों, मैं कह रहा हूं कि आपको एनओसी नहीं मिल रहा तो परमिशन लेटर लेकर आइए, अन्यथा की स्थिति में आपका कुछ नहीं रहेगा, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए एनओसी नहीं मिल रहा तो परमिशन लेटर लेके आइए। और एनओसी बहुत ज़रूरी है, एनओसी को समय देगा आयोग कि इतने दिन में एनओसी आपको जमा करना है, ठीक है। तो एनओसी के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। एनओसी बिना आप डीबी कराते हो तो समस्या आपको होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपको, ठीक है, ये बात समझ लो। इसलिए बचने के लिए आप एनओसी लेकर आइए या परमिशन लेटर लेके आइए। अभी तो चल जाएगा परमिशन लेटर से काम, लेकिन आयोग जो समय देगा उसके अंदर ही आपको एनओसी देना पड़ेगा। और ये मान लो आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा, तभी एनओसी आपको मिल पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंडीशन में और कहीं से मिल जाता है तो बात अलग है, लेकिन मैं जो जानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, वो ऐसी ही है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप भी बता देना, ठीक है साथियों। तो बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो में और मैंने बहुत सारी चीज़ बातें कर ली। और आपको किसी बात का अगर बुरा लगता हो साथियों तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए, लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि लोगों ने इस प्रकार की जो अनगन थिंग्स हैं वो फैला रहे हैं वो लोग। तो इस प्रकार का मत फैलाओ साथियों। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो शांत रहो, ठीक है। अगर जो कर रहा है उसको करने दो, ठीक। और ये जो डीबी स्किप अभियान है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, ये 30 नवंबर तक कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति गलत फैला रहा है या फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस फैला रहा है उससे बच के रहो, उससे बच के रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है साथियों। तो ठीक है साथियों, तो वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, हर व्यक्ति से ये पहुंचे वीडियो। और साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।